गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका आज के ऑनलाइन क्लास में। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आज से स्कूल ओपन हो गई हैं बच्चों के लिए। कोई भी बच्चा अपने अनुसार यहाँ पे अपने साधन पे आके यहाँ पे आके पढ़ सकता है बैठ के। ओके, गाड़ियाँ वगैरह नहीं चलेंगी, उसके लिए ओपन नहीं है और ज़्यादा बच्चों के लिए ओपन नहीं है। कुछ बच्चे आके यहाँ पे कोई भी अपनी क्वेश्चन वगैरह जो चेक करवाना चाहता है या कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो इस प्रकार से स्कूल में आ सकता है। ओके, तो देखिए बगैर टाइम किए खराब किए अपन आगे बढ़ते हैं। अपने कल 2 क्वेश्चन कर लिए थे एग्जाम्पल में से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक्स एक्स बिंदुओं ए और बी, एक्स एक्स ए 3 और 5 -5 और बी -4 और 7 -4 और 7 को मिलाने वाले रेखा को मिलाने वाले रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है? कैसे? अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, इस प्रकार से मन है। ये क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? एक्स एक्स बिंदु 3 -5 और बी बिंदु क्या है -4 और 7 को मिलाने वाले रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है? माना माना हेल लिखेंगे सबसे पहले, हेल, उसके बाद में माना बिंदु एक्स एक्स पे, माना एक्स एक्स पर वह बिंदु 0, सॉरी एक्स और 0। देखो एक्स एक्स पे है इसलिए एक्स का कोई ना कोई मान रहेगा और वाई का मान क्या हो जाएगा? फिक्स रहेगा। 0 पर बिंदुओं एक्स बिंदु एक्स और 0 बिंदुओं ए और m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। ओके, सूत्र से सूत्र कौन सा लगाएंगे? अंत विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स और 0 इक्वल टू m1 m2 प्लस m1 प्लस m2। तो ये x2 इसके साथ में आएगा। x2 कितना है इसमें? -4 है, -4 m1, x1 3 आएगा 3 और दूसरा क्या है? दूसरा देखिए y2 7 m1 -5 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अनुपात नहीं दे रखा है अपन, ठीक है, तो अनुपात की जगह क्या लिख लेंगे अपन? m1 m2 लिख लेंगे। उसके बाद में देखो यहाँ से y निर्देशांक ले लेंगे ओनली, y
निर्देशांक लेने पर सिर्फ y का निर्देशांक ले लेंगे तो y का निर्देशांक यहाँ पे क्या है, इधर तो 0 है और इक्वल टू इधर कितना है, इधर है 7m1 माइनस 5m2 अपॉन 7 प्लस m2। ये m1 m2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे जी, तो ये 0 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 0 के साथ में 0 हो जाएगा और इधर बचेगा क्या, 0 इक्वल टू 7m1 माइनस 5m2, या 5 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 5m2 इक्वल टू 7m1, या m2 इसके नीचे आ जाएगा, 5 इक्वल टू 7m1 अपॉन m2, ये 7 इसके नीचे आ जाएगा, या 5 अपॉन 7 इक्वल टू m1 अपॉन m2, या m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2, जो अनुपात में बटा में उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, m1 अनुपात m2 इक्वल टू 7 अनुपात 5 अनुपात 7, ठीक है। जो m1 और m2 उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 अनुपात 7, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बिंदु -3 और 5 और 4 -9 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -2 3 -2 3 किस अनुपात में विभाजित करता है? इसके अंदर ज्यादातर अनुपात के क्वेश्चन पूछता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। पेपर के अंदर भी ज्यादातर अनुपात के क्वेश्चन आते हैं। हल तो देखिए क्या दे रखा है, बिंदुओं -3 5 और 4 -9 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -2 3 किस अनुपात में विभाजित करता है। माना -2 3 बिंदु -2 3 बिंदुओं A -3 5 और B 4 -9 को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, अपन ने क्या मान लिया है, इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, M1 और M2। बुक में जो एग्जाम्पल कर रखा है उसके अंदर लेमडा अनुपात 1 दे रखा है कि लेमडा अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। बुक में लेमडा अनुपात 1 दे रखा है। अपन किससे कर रहे हैं इसको, M1 और M2 से कर रहे हैं। जो अभी क्वेश्चन किया ना, सेम उसी के प्रकार का क्वेश्चन है। सूत्र से, सूत्र कौन सा लगाएंगे, अंत विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें एक्स वाई डायरेक्टली लिख देते हैं फॉर्मूला। एक्स वाई क्या है, फॉर्मूला क्या है आपके, -2 और 3 ये उस बिंदु के निर्देशांक है, एक्स वाई के निर्देशांक, और x1 x2 y1 y2 के निर्देशांक यहाँ से लेंगे। x1 x2 4 m1 माइनस 3 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, और जो दूसरा निर्देशांक आएगा वो क्या आएगा, -9 m1 प्लस 5 m2 अपॉन m1 प्लस m, कोई भी एक ले लीजिए इसमें से। जैसे मैं y का निर्देशांक ले लेता हूँ, अब x का ले लीजिए। y निर्देशांक लेने पे y इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे y का प्लस है, 3 जो है वो प्लस का है और माइनस है, तो यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसलिए मैं x का निर्देशांक ले लेंगे, इसका y का निर्देशांक ले रहा हूँ। अब x का ले लोगे तो भी आंसर वही आएंगे। ठीक है, y निर्देशांक लेने पे
3 इक्वल टू -9 m1 प्लस 5 m2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 और m2 इधर आके मल्टीप्लाई में लगेंगे इसके, या 3 m1 प्लस 3 m2 इक्वल टू -9 m1 और यहाँ से प्लस 5 m2। ओके, अभी m1 तो इधर ले आएंगे और m2 के पद उधर रखेंगे दूसरी साइड में। तो कैसे करेंगे देखिएगा, क्या 3 m1 और 9 m1 भी उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 9 m1 इक्वल टू, इधर से देखो ये 5 m2 यहाँ पे पहले से है, 5 m2 और -3 m2 हो जाएगा, -3 m2। ठीक है, आगे देखिएगा, या ये m1 का इसलिए 9 और 3 क्या हो जाएंगे, 12 m1 प्लस इक्वल टू 5 2 m2, या m2 तो इसके नीचे आ जाएगा और 12 उसके नीचे चला जाएगा। m1 अपॉन m2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में लगा है तो m2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे इधर लाएंगे तो भाग में आएगा, और ये 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उधर लेके जाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। या m1 अपॉन m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/12 कटेगा तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, इसको ये कटेगा तो क्या आएगा, 1/6 आएगा। ठीक है, या m1 अनुपात m2 इक्वल टू 1/6, 1/6, m1/m2 इक्वल टू 1/6। ठीक है, हो गया इस प्रकार से। अतः इष्ट अनुपात 1/6 होगा, ये लिख लीजिए इसके नीचे, अतः अभिष्ट अनुपात 1/6 होगा। अतः अभिष्ट अनुपात 1/6 होगा। ठीक है, इसमें से एक पद से ही निकल जाएंगे, इसमें दो दो है, x का भी y का भी है, x का मान भी है, x के मान के आगे x का, y के मान के आगे y का मान लिखा है। ठीक है, ये x का है, x का लिखेंगे, और ये y का है तो ये y का यहाँ पे अगला है तो ये y वाले के सामने y वाला लिखेंगे, x वाले के सामने x का लिखेंगे। उल्टा कर देना कभी आप, जैसे यहाँ से तो 3 ले लो और यहाँ से x का मान ले लो, तो नेक्स्ट 2 में है ना, तो ये नहीं ले सकते अपन, ये अगर इसमें सेकंड है तो इसमें भी सेकंड आएगा, और यदि इसमें फर्स्ट ले रहे हैं तो इसमें भी क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, यदि बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को -1 और 2 3/4 के अनुपात में अंत विभाजन करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो,
यदि बिंदु ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 2 पी पी क्या दे रखा है, -1 और 2 दे रखा है। 3:4 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। अंतर विभाजित करता है। बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक छोटा सा डायग्राम बना के बताता हूँ मैं। मान लीजिए एक रेखा है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये 2 और 5 है, ये आपको बताना है कितना है। इसको एक पी बिंदु है, -1 और 2 पे काट रहा है, और इसके जो अनुपात है वो आपको दे रखे हैं 3 और ये बाकी कितना है 4। ठीक है, 3:4 में है। जैसे ये अनुपात किस प्रकार से, जैसे आपको कहा जाए कि इस पेज को आधा आधा कर दो, 2 भाग कर दो आधे आधे, तो अपन क्या करेंगे, उसको 1/2 कर देते हैं। ठीक है, 1/2। तो उसी प्रकार से 3/4 है, यानी 3 टुकड़े हैं, 4 टुकड़े हैं, इसमें से 3:4 में इसको डिवाइड करना है। ओके, तो क्वेश्चन करते हैं। देखिए, माना बिंदु बी के निर्देशांक, उस बी बिंदु के निर्देशांक अपन क्या मान लेंगे, x2 और x2। ठीक है, क्योंकि ये तो x1 और y1 बनते हैं, तो अपन x2 और y2 बनते हैं ये वाले, तो अपन इनको x2 मान लेंगे। ओके, अब देखिएगा, विभाजन सूत्र से अंतर विभाजन का सूत्र लगा देते हैं। x1 एक्स वाई इक्वल टू, एक्स वाई कितना है, फॉर्मूला एक बार मैं लिख देता हूँ। देखिए इस बार, एक्स वाई इक्वल टू x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। याद रखने के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वरना बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। y2 m1 प्लस y1 m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो इसके अंदर सभी के सभी मान लिख देते हैं। p के निर्देशांक -1 और 2 है, तो यहाँ से अपन क्या लेंगे, -1 और 2 इक्वल टू x2 नहीं है हमारे पास में x2, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, x2 ही लिखेंगे। m1 कितना है, -1 है, m1 3 है, सॉरी 3 प्लस x1 है अपने पास में 2 है, मल्टीप्लाई m2 कितना है 4 अपॉन 3 प्लस 4। y2 m1 है 3 y2 प्लस y1 कितना है 5 और मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3 प्लस 4। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए इसको, या -1 2 इक्वल टू
ये 3x2 प्लस 8 अपॉन कितना आएगा 7, और दूसरा क्या आएगा 3y2 प्लस माइनस, पहले x निर्देशांक ले लीजिए, -1 इक्वल टू 3x2 प्लस 8 अपॉन 7, या -7 इक्वल टू 3x2 प्लस 8, या 8 भी इधर का, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 15 इक्वल टू 3x2, या 3 इसके नीचे आ जाएगा 15 के, -15 अपॉन 3 इक्वल टू x2, या x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस के 5 आ जाएंगे। x2 की वैल्यू कितनी आ गई -5 आ गई। ओके, अब y निर्देशांक लेंगे इसी प्रकार से, y निर्देशांक लेने पे तथा y निर्देशांक लेने y निर्देशांक लेंगे तो क्या आएगा देखिए, y की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 और उसके आगे क्या है वो लिख लेंगे, 2 इक्वल टू 3y माइनस 20 अपॉन 7, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, 14 इक्वल टू 3y माइनस 20, 20 इधर आएगा, इसमें से लेस हो जाएगा, सॉरी जुड़ेगा इधर आके, इसमें जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 34 इक्वल टू 3y। ठीक है, वन मिनट, 5 किसका है माइनस का है क्या, 5 प्लस का है तो माइनस कर लिया इसको, इधर आएगा तो इसमें लेस होगा, और ये कितने आ जाएंगे माइनस के 6 आ जाएंगे। या 3 से डिवाइड लगेगा तो कितना आ जाएगा -2 इक्वल टू y, तो इस प्रकार से y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। ठीक है, अतः बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु B के निर्देशांक क्या होंगे, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -5, -5 और -2।
एग्जाम्पल नंबर 6 का एग्जाम्पल क्या कह रहा है? ज्ञात कीजिए कि रेखा ज्ञात कीजिए कि रेखा x प्लस वाई इक्वल टू 4 बिंदु -1 बिंदु -1 1 5 7 को मिलाने वाले 5 और 5 7 को मिलाने वाले रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है? रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है? ओके, हल। तो देख लीजिए, सबसे पहले तो क्या मानेंगे? अपन अनुपात को मानेंगे। कितना मानेंगे? m1 और m2 मान लेते हैं। माना रेखा x प्लस वाई इक्वल टू 4 बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, सूत्र क्या है? एक्स वाई, ये एक्स वाई दे ही नहीं रखा है, सिर्फ ये दे रखे हैं एक्स प्लस वाई, जो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक्स वाई अपन यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? m1 m2 प्लस m1 के साथ में कितना आएगा? x2 5 x1 -1 अपॉन m1 प्लस m2, और दूसरा m1 प्लस m2 आएगा। तो m1 के साथ में कितना आएगा? y2 कितना है? 7, और m1 के साथ में m2 के साथ में क्या आएगा? 1 आएगा, तो 1 का 1 ही रहेगा। m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा x और y के मान आ जाएंगे। x के मान क्या है? देख लीजिए, x के मान क्या है? x का मान तो यहाँ से ये है, और y का मान यहाँ से ये। ठीक है, और x और y के मान अपने पास में है फिलहाल, तो हम ये क्या करेंगे? इस रेखा में रख देंगे। ठीक है, अब x और y के मान है, इसलिए हम देंगे यहाँ पे, रख देंगे, इसमें रख देंगे, क्योंकि बिंदु रेखा x प्लस वाई इक्वल टू 4 पर स्थित है, इसलिए इनको इसमें रखते हैं। ये x का मान है, इसका मान ये, तो इस x की जगह ये लिखते हैं 5m1 प्लस -m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 7m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा।
तो हमने क्या किया है, हमने दोनों मान जो x का मान है और y का मान है वो इस रेखा में x और y की जगह रख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, या जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 आ जाएगा, और ऊपर से देखिए 5m1 माइनस m2 प्लस 7m1 प्लस m2। ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा, 4 आ जाएगा। अब आगे देखिएगा, 5 और 7 कितने हो जाएंगे, ये 15 हो जाएंगे, 15, और m2 से m2 कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वल टू m1 m2 दूसरी साइड में 4 से जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4m1 प्लस 4m2, या m1 को इधर ले आइए, 15m1 माइनस 4m2 इक्वल टू 4m1 m2 इक्वल टू 4m2, या जैसे इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 11m1 इक्वल टू 4m2। अब m2 इधर आ जाएगा और 11 उसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, 7 5, ये 12 आएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, या m1 अपॉन m2 इक्वल टू 4/8। m2 इसके नीचे आ गया और ये 8 उधर चला गया उसके नीचे, या m1 m2 m1 अनुपात m2 इक्वल टू, ये देखिएगा कट जाएंगे वैसे तो, इसको काट लेते पहले, वैसे लिखते हैं कट, उसके बाद में ऐसे लिखेंगे, m1 अनुपात अपॉन m2 इक्वल टू 1/2, या m1 बट अनुपात m2 इक्वल टू 1 अनुपात 1/2। तो इस प्रकार से m1 और m2 की वैल्यू क्या आ गई है, 1। m2 m1 और m2 अनुपात क्या आ गया है, 1/2 आ गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। अतः अभिष्ट अनुपात क्या होगा, अतः अभिष्ट अनुपात क्या होगा, 1/2 होगा। अतः अभिष्ट अनुपात 1/2। तो देखिएगा, एग्जाम्पल पूरे करवा दिए हैं और एक्सरसाइज आपके पास में भेज दी है।
कंप्लीट। विविध के भी 15 क्वेश्चन आ गए और इस प्रकार से आपके पास में ये एक्सरसाइज आ गई है। 12 क्वेश्चन है इसके अंदर और विविध के जो 15 क्वेश्चन है वो तो आपके पास में 16 से लेके 21 तक के क्वेश्चन और बचे हैं, वो और भेज देंगे। ठीक है? तो आप इसके क्वेश्चन कीजिएगा एक्सरसाइज के, सारे इसी प्रकार से चलते रहेंगे। M1 M2 का अनुपात पूछेगा, किसी में बिंदु के निर्देशांक पूछ लेगा, इस बिंदु के उस बिंदु के निर्देशांक बताइए, तो हमने जो इस बिंदु के निर्देशांक पूछ लेगा, कभी M1 पूछ लेगा, M2 पूछ लेगा और कभी-कभी वही इसमें X1 X2 Y1 Y2 पूछ ले, ये क्या नाम है, X1 Y1 और X2 Y2 भी पूछ ले कभी। तो इस प्रकार से जितने भी टाइप के बनते थे उतने टाइप के एग्जाम्पल में पूरे आ गए हैं।